हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल पे आर सिद्धि। और आज डे 14 है 75 हार्ड डे चैलेंज का। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द बुक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। ठीक है, कैसे किसी भी बंदे को अपनी उंगलियों पे नचाएं, कैसे अपना दूसरे से काम निकलवाएं। जो भी आप पर्टिकुलर काम किसी चीज़ से रिलेटेड काम निकलवाना हो या पर दूसरे से इन्फ्लुएंस करके अपने फेवर में डिसीजन लेना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ये बुक साइकोलॉजी से रिलेटेड है कि अपन साइकोलॉजी से कैसे खेल सकते हैं दूसरों की। ठीक है, और दूसरों का कैसे अपना काम कैसे करवा सकते हैं, और इसको अपन एक प्रॉपर वे में भी अपने बिजनेस को ग्रो करने में, अपने रिलेशनशिप को ग्रो करने में, अपने यूट्यूब को ग्रो करने में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये एक बहुत मस्त और ज़बरदस्त बुक है। अगर आपको डीप में चीज़ें सीखना है तो आप जाके पढ़ सकते हो इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। और इसके ऑथर है हमारे डॉक्टर रॉबर्ट सिएल्दानी। ठीक है, CIALDINE। जो भी क्या साइलेंट है इसमें मेरे को पता नहीं, बट आप जाके चेक कर सकते हो उनकी बुक। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, रेसिप्रोसिटी। ठीक है, रेसिप्रोसिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इज द आइडिया दैट पीपल टेंड टू टर्न फेवर्स और काइंडनेस व्हेन समवन डज समथिंग फॉर यू, यू फील ऑब्लिगेटेड टू डू समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, आपको अगर किसी से पर्टिकुलर बंदे से कुछ भी फेवर चाहिए तो आप क्या करते हो, देखो जब भी हमारे लिए कोई भी पर्टिकुलर बंदा काम करता है तो हम चाहते हैं कि हम रिटर्न में उसके लिए कुछ करें। ठीक है, जिसकी अभी अपने अपने इंडियन कल्चर में देखा हो ना, जिसकी बिहार का एक सिस्टम चलता है, जिसकी शादी में किसी लड़की की शादी है तो वहाँ पे पर्टिकुलर हर बंदा, अगर आपने 100 रुपये का बिहार रखा है ना, तो आपकी कोई फैमिली में जब भी शादी हुई ना तो बिहार रिटर्न करने आता है। ठीक है, ये तो आपने पुराना कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर जब भी आपने किसी पर्टिकुलर बंदे के साथ कोई चीज़ आपको आपके बर्थडे पे या फिर आपकी शादी में कोई भी चीज़ पर्टिकुलर गिफ्ट करता है, या फिर आपके बर्थडे पे या फिर कोई ओकेज़न पे आपको कोई चीज़ गिफ्ट करता है, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको जाके गिफ्ट करो। ठीक है, अगर आप सामने वाले से कोई फेवर लेना चाहते हो, ठीक है, फाइनेंशियली, ठीक है, इमोशनली, या फिर किसी से कोई पर्टिकुलर चीज़ लेना चाहते हो तो उसको आपको फेवर करना पड़ेगा पहले। ठीक है, या तो पैसे से फाइनेंशियली करो, ठीक है, या इनडायरेक्टली किसी वे में करो कि आप उसको फील कराओ कि आपने उसके लिए कुछ किया है। तो वो मतलब एक एक टाइप की फीलिंग आएगी। जब भी आप उससे कुछ काम की बोलोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली काम कर देगा। ठीक है, एक्शन स्टेप्स हम किस तरीके से लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। गिव बिफोर यू आस्क। आप किसी से कोई हेल्प लो या सजेशन लो, कुछ भी लेने से पहले आप उनको पहले दो। ठीक है, एक बार आप उनको दो तो वो कंपल्सरी फील करेंगे आपकी हेल्प करने में। ठीक है, इफ़ यू वांट टू परसुएट और इन्फ्लुएंस समवन, कंसिडर ऑफरिंग वैल्यू और हेल्प बिफोर मेकिंग अ रिक्वेस्ट। ठीक है, तो आप अगर किसी से पर्टिकुलर हेल्प चाहिए या फिर किसी चीज़ में इन्फ्लुएंस करना चाहते हो किसी भी में, या फिर उनका डिसीजन बदलवाना चाहते हो, तो उसके लिए पहले आपको उनकी हेल्प करनी होगी। ठीक है, फिर आप जो भी हेल्प मांग रहे हो, जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको वो मिल जाएगी। उसके चांसेस रहेंगे 99% वो बंदा आपकी हेल्प करेगा। सेकंड, प्रैक्टिस रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। मतलब इसका मतलब क्या है कि दयालुता आपको बतानी है। देखो, जब भी आपको कोई अच्छा का मौका मिले अच्छा काम करने का तो करो। ठीक है, जेनरसिटी, सो जेनरसिटी विदाउट एक्सपेक्टिंग इमीडिएट रेस्पेक्ट। देखो, टू वर्ल्ड गुडविल। ठीक है, पहले आपको बड़े लेवल पे अगर आप कोई बड़ी चीज़ अच्छी नहीं कर पाते तो आप छोटी छोटी लेवल पे छोटी छोटी चीज़ें अच्छा करना चालू करो। ठीक है, अब जैसे जैसे छोटी छोटी चीज़ें अच्छी करते जाओगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी लॉन्ग टर्म में तो वो बहुत बड़ा इफेक्ट रोल प्ले करेगा, और लोगों के सामने आपकी इमेज भी आपकी बहुत बढ़िया जाएगी। ठीक है, सेकंड, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। अब जिस बुक का ये की टेकअवे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको समझ पाए ये आपकी लाइफ में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा दूसरों से काम करवाने में और दूसरे का काम करने में। ठीक है, पीपल हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी कंसिस्टेंट विद देयर पास्ट एक्शन एंड स्टेटमेंट। वंस दे मेक अ कमिटमेंट दे आर मोर लाइकली टू फॉलो थ्रू। ठीक है, जब भी हम एक बार कुछ कमिटमेंट कर देते ना तो हम उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर क्रिएट होता है।
ठीक है, आपकी लाइफ में भी और किसी लाइफ में, और किसी पर्टिकुलर बंदे ने आपसे कुछ कमिटमेंट किया है, ठीक है, तो बस आपको फॉलो करना है वो आपका कमिटमेंट, वो खुद का कमिटमेंट पूरा फॉलो करेगा। एक्शन स्टेप, स्टार्ट विद स्मॉल कमिटमेंट। जब भी आपको किसी पर्टिकुलर बंदे से कुछ भी चाहते हो ना, तो एनकरेज पीपल टू मेक स्मॉल कमिटमेंट रिलेटेड टू योर कॉज और आइडिया बिफोर आस्किंग फॉर बिगर कमिटमेंट। जब भी आप सामने वाले से कोई फेवर चाहते हो या कमिटमेंट चाहते हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या कुछ भी ऑफिस से रिलेटेड, जो भी आपका यूट्यूब से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप फेवर चाहते हो, कोई आपका एम्प्लॉय हो, पहले आप उससे स्मॉल कमिटमेंट करवाओ, ठीक है। एक बार आपका स्मॉल कमिटमेंट सही हो गया तो ऑटोमेटिकली वो बड़े कमिटमेंट करने के लिए तैयार रहेंगे। मगर अगर आप डायरेक्ट बड़े कमिटमेंट कराओ तो वो रिफ्यूज़ कर देंगे, इस बात का ध्यान रखना। सेकंड, हाईलाइट पास्ट एग्रीमेंट, ठीक है। पास्ट में जो आपके एग्रीमेंट हुए थे, जिस तरीके से आपने काम किया था उन बंदों के साथ, ठीक है, तो उसको हाईलाइट करो और वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्योंकि एक बार आपने किसी पर्टिकुलर बंदे के साथ एक सेल करी है या एक डील करी है, तो आपको जब भी कोई नई डील करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो तैयार हो जाएंगे उस नई डील करने के लिए, क्योंकि वो पहले से कर रहे हैं, ठीक है। रिमाइंड पीपल ऑफ देयर प्रीवियस कमिटमेंट टू रीइंफोर्स कंसिस्टेंसी। और आप उनके साथ कंसिस्टेंटली काम करना चाहते हो, उनको याद दिलाओ कि आपने पास्ट में कैसे काम किया था, ठीक है। थर्ड, सोशल प्रूफ। ये आपके बिजनेस के लिए, यूट्यूब के लिए, आपके कंटेंट क्रिएशन, जो भी अगर आप यूट्यूब कर रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, हर चीज़ के लिए, आपके फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, हर चीज़ के लिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सोशल प्रूफ, ठीक है। आदमी को सोशली, सामाजिक तौर पे आप क्या कर रहे हो, आप एक सही आदमी हो या गलत आदमी हो, लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, तो उसका यूज़ करेंगे हम अपने चीज़ों को प्रूव करने में, ठीक है, अपने आप को सही प्रूव करने में और लोगों का विश्वास जीतने में, जिससे कि हम नई बिजनेस डील चला सकते हैं और नए काम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, पीपल टेंड टू फॉलो द एक्शन एंड डिसीजन ऑफ अदर्स व्हेन दे आर अनश्योर अबाउट व्हाट टू डू, दे लुक टू द बिहेवियर ऑफ अदर्स एज अ गाइड, ठीक है। हमेशा लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं एक्शन लेने से पहले, डिसीजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या करूँ, ये बंदा सही है कि गलत है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे लोगों का विश्वास जीत सकते हैं और उसको अपना क्लाइंट कैसे बना सकते हैं, या फिर प्रॉपर ट्रस्ट बिल्ड करके जो भी हम सामने वाले से काम कराना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, प्रोवाइड टेस्टिमोनियल, शेयर सक्सेस स्टोरी और टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम अ सेटिस्फाइड कस्टमर और क्लाइंट टू डेमोन्स्ट्रेट द सोशल प्रूफ, ठीक है। अब आपको सेल्स आगे बढ़ानी है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट में कितना दम है ये आपको उनको बताना पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग में आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है तो आप फ्री सर्विस दो, उन क्लाइंट की वीडियोस बनवाओ और उनको सोशल मीडिया पे डालो, ठीक है। और एक बार सोशल मीडिया पे आप उनको डालोगे, उनकी वीडियोस आपके पास रहेंगी, तो आप उनको बता पाओगे कि ये हमारे क्लाइंट है, इन्होंने के साथ हमने ऐसा काम किया और इनको इतना प्रॉफिट निकाल के दिया और इनके इतने चार्जेस थे। तो आपका प्रोडक्ट के बारे में एक बार लोग जाने, आपके पुराने क्लाइंट हो उनसे वीडियो लो, ठीक है। एक बार वीडियो लोगे, सोशल मीडिया पर डालो तो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट की वाहवाही होगी, ठीक है। और फिर वो बंदा, जो भी पर्टिकुलर आदमी है, ठीक है, तो वो सोच रहा होगा ना कि मुझको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, वो वीडियो देखने के बाद, जो सोशल प्रूफ देखने के बाद प्रॉपर बाय करेगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, एम्फेसाइज पॉपुलरिटी, हाईलाइट द पॉपुलरिटी और वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस ऑफ योर प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया। आपके प्रोडक्ट की पॉपुलरिटी को हाईलाइट करो, आपके प्रोडक्ट से क्या क्या बदलाव आएंगे उनकी लाइफ में वो बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लाइकिंग, पसंदीदा, पसंद, हर बंदे की अलग पसंद रहती है, ठीक है। फोर्थ की टेक है, पीपल आर मोर लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज दे लाइक। जो उन बंदों को लाइक करते हैं ना, उनसे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। फैक्टर लाइक अट्रैक्टिवनेस, सिमिलैरिटी, कॉम्प्लीमेंट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन परसुएशन, ठीक है। आप किस तरीके से दिखते हो, आप में कौन कौन कॉमन सी बातें हैं, कॉम्प्लीमेंट आप किस तरीके से कर रहे हो सामने वाले बंदे को, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं लोगों को परस्यूट करने में, उनसे अपना काम निकलवाने में, जो भी आप काम करवाना चाहते हो, ठीक है, अपनी बात को काम करवाने में, आपकी बात को मनवाने में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आप सामने वाले को अगर एक प्रॉपर सही कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, जिस तरीके की वो ड्रेस पहने अगर उस पर अच्छी लग रही है और उसका चश्मा आपको उसका अच्छा लग रहा है, अगर आपको उसके जूते अच्छे लग रहे हैं
या फिर जिस तरीके से वो बात करता है, उसकी बिहारियन से बिहार से तो बिहार का एक्सेंट उसको बढ़िया लग रहा है, पंजाब से तो पंजाब का एक्सेंट बढ़िया लग रहा है, और उसकी बोली अच्छी लग रही है, फिर वे ऑफ टॉकिंग अच्छा लग रहा है। ठीक है, जो भी आपको उस बंदे के बारे में अच्छा लग रहा है उसकी कॉम्प्लीमेंट करो और फाइंड करो कि सिमिलरिटी उसमें और आप में क्या सिमिलरिटी है। एक बार वो फाइंड करोगे आप सिमिलरिटी और उसको बताओगे, ओह ये भी कॉमन है, अरे मैंने भी ऐसा किया था, ओह क्या आपने भी इंजीनियर की थी, मैंने भी इंजीनियरिंग करी थी, ओह क्या बात है। तो इस तरीके से आप बात करोगे ना तो प्रॉपर आपकी लाइकिंग बढ़ेगी और एक अच्छे तरीके से आप लोगों को अपनी वे में इन्फ्लुएंस कर पाओगे। ठीक है, 2 स्टेप देता हूँ। ठीक है, बिल्ड रिपोर्ट, एस्टेब्लिश अ जेन्युइन कनेक्शन विद द पर्सन यू वांट टू इन्फ्लुएंस। अब जिस बंदे को आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो ना, प्रॉपर जेन्युइन है, उसको सामने वाले को लगना नहीं चाहिए कि सिर्फ आप उसका यूज़ कर रहे हो, सिर्फ उस अपने काम के लिए सामने वाले बंदे को यूज़ कर रहे हो, ऐसा लगना नहीं चाहिए। अगर ऐसा लगेगा तो वो बंदा आपसे पहली ही नज़र में, पहली बात में प्रॉपर उठकर दूर भाग जाएगा। या फिर जो भी काम कर रहा होगा आपका, अगर आप प्रॉपर उससे कॉल करते हो, आपका प्रॉपर दोस्त भी होगा ना, तो भी वो कॉल कर देगा। अगर उसको लग गया कि आप सिर्फ उसका फ़ायदा उठाने वाले हो, तो इस बात को आपको समझ नहीं करना है। तो जो भी आप कनेक्शन फॉर्म कर रहे हो, जो भी पर्टिकुलर बंदे से बात कर रहे हो, क्लाइंट से बात कर रहे हो, उसको जेन्युइन लगना चाहिए कि आप सामने वाले की हेल्प कर रहे हो। ठीक है, आपको ऐसे ही आप फ़ायदे के लिए बात नहीं कर रहे, प्रॉपर आपको उसको एक फ़ायदे में भी आपको इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो आप एक अच्छे दोस्त के तौर पर भी आप उसको कॉल कर रहे हो, उस तरीके से बात करो। फाइंड कॉमन ग्राउंड ऑन शोइंग इंटरेस्ट इन देयर ओपिनियन। तो आप सामने वाला बात कर रहे हैं ना, तो उसके जो भी इंटरेस्ट है उसमें आप कॉमन ग्राउंड फाइंड करो कि आपको उसके इंटरेस्ट में और आपके इंटरेस्ट में कितना फ़र्क है, आप किस तरीके से कॉमन है। ठीक है, फाइंड कॉमनलिटीज़, हाईलाइट शेयर्ड इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस और वैल्यू टू क्रिएट सेंस ऑफ लाइकिंग। ठीक है, अब आपको सामने वाले ने इंटरेस्ट बताया कि मेरे को क्रिकेट पसंद है, तो अब भी बताओ कि मेरे को भी क्रिकेट पसंद है, मेरा फेवरेट खिलाड़ी विराट कोहली है, तुम्हारा कौन सा फेवरेट प्लेयर है, तो वो बताएगा MS धोनी। ठीक है, तो MS धोनी, ओह MS धोनी की तो मेरे को ये बात बढ़िया लगती है, पहले मेरे सबसे फेवरेट प्लेयर वही थे, बट अभी MS धोनी खेल नहीं रहे ना, इस कारण से मेरे फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है। तो उस तरीके से आप बात करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली सामने वाले की और आपके बीच में एक अच्छी बॉन्ड फॉर्म होगी, और जो बॉन्ड फॉर्म होगी ना, वो ही आपके आगे चल के बिजनेस भी आपको अच्छा ला के देगी। ठीक है, अच्छा काम ला के देगी। ठीक है, और अच्छा आपकी डील्स होंगी, और उसी वे में आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी रहती हैं। ठीक है, फिफ्थ रहता है ऑथोरिटी। ठीक है, फिफ्थ की टेक अवे इस बुक में से कि ऑथोरिटी, किस तरीके से ऑथोरिटी बिल्ड करते हो। अब जिस तरीके से आप सामने वाले हर बंदे से आप मुँह उठा के तो बात नहीं कर सकते। ठीक है, आपको बताएं, देखो भले ही आपने जीवन में कुछ नहीं हो, चाहे आप 18 साल के हो, चाहे 20 साल के हो, चाहे 25 साल के हो, चाहे 30 साल के हो, आपको सेल से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, आपको प्रोडक्ट जो भी पर्टिकुलर कंपनी में आपने ज्वाइन कर रहे हो, या किसी पर्टिकुलर कंपनी में आप काम करते थे और नई कंपनी में शिफ्ट हुए हो, या फिर आपका कोई प्रोडक्ट है, तो आपको ऐसा शो नहीं करना है कि आप नए नए हो और आपने नए नए होके ये सारी चीज़ें स्टार्ट की हैं। आपको 1 महीना ही काम करते हुआ है और अभी से आपने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की है, या फिर पर्टिकुलर जो भी काम स्टार्ट किया है, तो उस वे में आपको शो नहीं करना। आपको प्रॉपर ऑथोरिटी डेवलप करनी है कि सामने वाले को लगना चाहिए कि सामने वाले, जैसे कि आप बात कर रहे हो ना, तो आपको एक्सपीरियंस है, प्रॉपर आप एक्सपीरियंस वाले बंदे हो जिसको नॉलेज है और जो प्रॉपर तरीके से काम करके देता है। ठीक है, इस तरीके से आपको बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। पीपल टेंड टू फॉलो द गाइडेंस ऑफ दोज दे परसीव एज एक्सपर्ट और फिगर्स और अथॉरिटी। ठीक है, लोग उन्हीं को फॉलो करना चाहते हैं, उन्हीं से सीखना चाहते हैं जो एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में। फिगर्स ऑफ अथॉरिटी मतलब उनको, उनके जीवन में वो बहुत कुछ कर चुके हैं और उनको बहुत अच्छा एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड के, उनको अच्छी खासी नॉलेज है। हम उसी बंदे से सीखना चाहते हैं जिसके पास नॉलेज हो। ठीक है, हम किसी से भी प्रॉपर कुछ भी नहीं सीखना चाहते। यूट्यूब पे भी लाखों एक्सपर्ट पड़े हैं, बट ज़्यादातर हम उन लोगों की क्यों देखते हैं जो बुक लिख चुके हैं। ठीक है, जिनको प्रॉपर नॉलेज है। ठीक है, उनके लाखों सब्सक्राइबर हैं। कोई भी नया यूट्यूबर आता है, हम उसको क्यों नहीं देखते? क्योंकि उसकी उतनी अथॉरिटी नहीं रहती, वो धीरे धीरे अथॉरिटी बनाता है। ठीक है, हम उन लोगों के साथ काम क्यों नहीं करना चाहते? अब जैसे कि आप गाड़ी चलाना भी सीखते हो ना, तो आप ज़्यादातर अगर आपके पापा के साथ सीखी हो, ठीक है, आप आपके दोस्त के साथ गाड़ी चलाना क्यों नहीं सीखते? क्योंकि आपको प्रॉपर उतना विश्वास नहीं है ना। ठीक है, अगर आपका दोस्त अच्छा ड्राइवर है तो करोगे,
जैसे कि हम किसी भी डॉक्टर से हमारा ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, ठीक है, तो हम बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं ना, जिसकी अथॉरिटी हो, जो थोड़ा प्रसिद्ध डॉक्टर हो, उसने कोई सारे कुछ काम किए हों, ठीक है, और अच्छे ऑपरेशन किए हों, तभी हम उस डॉक्टर से ऑपरेशन कराएंगे। या फिर बिना अंधे के किसी भी डॉक्टर के पास चले आएंगे और ऑपरेशन करा लेंगे, ठीक है। तो अथॉरिटी ये इस तरीके से मैटर करती है। तो लोग उन्हीं लोगों को फॉलो करना चाहते हैं, उनके पास अच्छी नॉलेज है, प्रॉपर एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में। तो आपको उस तरीके से ही शो करना है कि आपने बहुत सारा काम किया है, आपने लोगों से ऐसे डील किए है, ऐसे लोगों की हेल्प करी है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ है, अगर आपने इंटर्नशिप की है उसका एक्सपीरियंस है, तो वो शो करो कि आपने किस तरीके के लोगों के साथ काम किया है, ठीक है। बंदा नहीं जानना चाहता, बट उसको इतना विश्वास होना चाहिए कि आप उसका फ़ायदा करा के दे सकते हो। बट इतना आपने ट्रस्ट ले लिया तो वो आपके साथ हमेशा काम करेगा, ठीक है। अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए 2 स्टेप्स हैं। एस्टेब्लिश योर एक्सपर्टीज, पोजीशन योरसेल्फ और योर ऑर्गेनाइजेशन एंड अथॉरिटी इन योर फील्ड थ्रू एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड सर्टिफिकेशन, ठीक है। अब देखो, मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए मेरे क्लाइंट कैसे लाता था। पहले तो मैं भले ही मैं खुद अकेला उस टाइम पर एजेंसी चला रहा था, आज से 3 साल पहले, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में मेरी एजेंसी चला रहा था। अब ऐसा था नहीं कि मेरे पीछे और कोई भी काम हो, ठीक है। तो अब मैंने मेरा कंपनी का नेम स्टार्ट किया, पर्टिकुलर कंपनी मान के चलिए, मैंने क्या, ठीक है, रघुवंशी इंटेलिजेंस मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। रघुवंशी इंटेलिजेंस नहीं, रघुवंशी मीडिया, ठीक है, रघुवंशी मीडिया मैंने स्टार्ट किया। मैं मेरी कंपनी का नाम नहीं बताऊँ क्योंकि मैंने बहुत सारे काम कर रखे हैं उसमें, और अभी वो मैंने बंद कर दिया काम, ठीक है। रघुवंशी मीडिया करके मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। अब रघुवंशी मीडिया में मैं किसी बंदे को, जो भी मेरे को लगता है कि जो मेरे पोटेंशियल क्लाइंट है, ठीक है, कोई इन्फ्लुएंसर हैं, जो भी कहीं से भी मेरे को नंबर मिला, स्कूल, कोचिंग, कॉलेजेस, ठीक है, गूगल से नंबर निकाले, कोई पर्टिकुलर एजेंसी का, कोचिंग का, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का, उनका नंबर निकाला और डायल किया, ठीक है। मेरा नाम विशाल है और मैं क्या बोलता था कि मैं अंकित बात कर रहा हूँ, ठीक है, अंकित बात कर रहा हूँ, या फिर श्रेयस बात कर रहा हूँ, या अजय बात कर रहा हूँ। उस वे में मैं आपको उन लोगों से बात करता, हेलो सर मैं अजय बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने डिजिटल मार्केटिंग रिगार्डिंग कॉल किया है सर, आपको कोई ज़रूरत हो तो आप बताइए। बोलता है ओके, आप किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हो। सर एक्चुअली हम सोशल मीडिया के रिगार्डिंग सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट से रिलेटेड। हम आपका प्रॉपर इंस्टाग्राम हैंडल करते हैं, हम आपका यूट्यूब हैंडल करते हैं, हम आपका ट्विटर भी हैंडल करते हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग सर्विस चार्जेस रहते हैं। पहले सर आप हमारे साथ काम कीजिएगा, अगर आपको हमारा काम समझ में आए 1-2 दिन, तो सर 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन रहता है, वो रजिस्ट्रेशन कराइएगा, फिर उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से हमारे साथ काम कर सकते हो, ठीक है। और सर जो अभी मैं आपको कर रहा हूँ ना, मैं आपका सोशल मीडिया मैनेजर रहूँगा, जो भी मैं आपकी प्रोफाइल मैनेज करूँगा, ठीक है। और आपके स्ट्रेटजी बनाने का काम रहेगा हमारे एक्सपर्ट्स का रहेगा, जो प्रॉपर आपको आपके लिए स्ट्रेटजीज बना के देंगे, ठीक है। आपको किस तरीके का कंटेंट क्रिएट करना है, किस नीच में कंटेंट क्रिएट करना है, तो ये सारी चीज़ें वो बताएंगे। जिस तरीके से हमको एसईओ करना है, आपको हैशटैग यूज़ करना है, वो हमारे एक्सपर्ट ट्रेडर्स बताएंगे। मैं सिर्फ आपका मैनेज करूँगा, आपके लिए प्रॉपर अलग वीडियो एडिटर रहेगा। तो ये मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग की पिच बता दी। तो इस तरीके से आप सामने वाले से बात करो ना, तो बहुत 100% ऑफ द चांसेस हैं कि वो आपके साथ काम करेगा। चलो ठीक हो, उसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। साइट्स क्रेडिबल सोर्सेज, ठीक है, यूज डाटा एंड रेफरेंस फ्रॉम रिस्पेक्टेड सोर्सेज ऑफ टू। देखो, अब आप जो भी आपने किसी भी पर्टिकुलर बंदे के साथ या तो फ्री में काम किया है, ठीक है, अगर फ्री में काम नहीं किया तो आप उन लोगों के साथ देखो जो आपके दोस्त वगैरह के जो भी क्लाइंट हो ना, उनके नाम जानो, ठीक है। जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप कर रहे हो, उन क्लाइंट के लिए काम किया ना, उनके नाम उठाओ, ठीक है, और उनको बताओ कि मैंने इन लोगों के साथ काम किया और इनको इतना इतना निकाल के दिया है। अगर आप चाहो ना तो सर कर सकते हो, ठीक है। अब ये 5 चीज़ें मैंने आपको यूज़ करना बता दी, जैसे कि पहला रेसिप्रोसिटी, ठीक है, रेसिप्रोसिटी, ठीक है, जिसमें हमने बात की थी कैसे लोगों को फेवर और काइंडनेस करके अपना काम निकलवाना है। कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी बताया, ठीक है, सोशल प्रूफ भी बताया और लाइकिंग भी बता दिया और ऑथोरिटी बिल्ड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ तक सामने वाले को अपन ने अपना आइडिया पिच कर दिया है, ठीक है। अब हमको डील क्लोज करने की बात आती है ठीक है, अब बात आती है डील क्लोज करने की, ठीक है। अब डील कैसे क्लोज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है। डील क्लोज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने इतनी बात तो कर लेनी चाहिए, अगर सामने वाले से आपकी बात मनवानी है तो इतनी बात तो पहले आपको कर लेनी है जितना मैंने आपको समझाया। अब आता है रूल स्कैरसिटी का, ठीक है। जो चीज़ जितनी कम होती है उसका उतना ही फ़ायदा होता है, ठीक है। आपको पता है वो उतनी ही महंगी होती है। मैंने 48 लॉ ऑफ पावर में भी इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और मैंने इसको 18 लॉज ऑफ नेचर में उसको भी किया है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। द आइडिया ऑफ स्कैरसिटी सजेस्ट दैट पीपल डिजायर थिंग दैट आर रेयर ऑन शॉर्ट सप्लाई, ठीक है। दे आर फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखो FMO रहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। तो वो क्यों रहता है? वो इसलिए रहता है क्योंकि जो चीज़ कम होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। सोना कम है, सोने की वैल्यू ज़्यादा है। चांदी कम है, मतलब चांदी थोड़ी ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम है, ठीक है। और जैसे जो चीज़ जितनी कम होती है उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। तो आपको एक अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए मैं आपको बताऊंगा आगे, बट एक स्कैरसिटी क्रिएट करने की आपको, ये जो भी आप पर्टिकुलर सर्विस आपके क्लाइंट को बेच रहे हो, जो भी आप अपने दोस्त से काम निकलवाना चाहते हो, तो उससे बोलो भाई अब भी मेरे को ज़रूरत है, अगर अब भी करेगा तो तेरे को जो फ़ायदे मैं आपको बता रहा हूँ वो मिल पाएंगे, ठीक है। नहीं तो हमारी जो सर्विसेज वगैरह हैं, अगर आप क्लाइंट से बात करो को तो दिवाली के बाद प्रॉपर महंगी हो जाएंगी। जो भी सेल चल रही है उसको बताओ, क्योंकि सर अगर अभी से आप स्टार्ट करो तो आपको ये फ़ायदे मिलेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करना है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, 2 स्टेप्स हैं, ठीक है। आपको एक अर्जेंसी क्रिएट करनी है। जब तक अर्जेंसी क्रिएट नहीं होगी तो सामने वाला भले ही आपका प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है और वो बाय करने की सोच रहा है तो वो बाय नहीं करेगा अगर आप अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे। उसको बताना है एम्फेसाइज लिमिटेड टाइम ऑफर, या तो आप लिमिटेड टाइम ऑफर बताओ या फिर एबिलिटी टू एनकरेज इमीडिएट एक्शन, एक्शन इमीडिएट लेने की, कि आपकी प्रॉपर प्रोफाइल बनाई जाएगी। सर आपको प्रॉपर बताया जाए कि अगर सर अभी आप स्टार्ट करते हो तो आपको ये फ़ायदे मिलेंगे, मैं आपको पर्सनली हैंडल करूँगा, ठीक है। मैं आपकी एक कॉल मेरे मैनेजर से भी करा दूंगा अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो उस वे में आप बात कर सकते हो। और अर्जेंसी क्रिएट होगी ना तो तभी आपके साथ काम करेगा सामने वाला बंदा। सेकंड, हाईलाइट एक्सक्लूसिविटी, ठीक है। मेक पीपल फील स्पेशल बाय ऑफरिंग एक्सक्लूसिव एक्सेस टू सर्टेन बेनिफिट और कंटेंट, ठीक है। अब जो भी आपका पर्टिकुलर बंदा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप किसी पर्टिकुलर बंदे को शेयर मार्केट बोल रहा हूँ मैं, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस ऑफर कर रहे हो, तो आप उनको बताओ कि आपको सर्विस तो मिलेगी, बट उसके साथ साथ सर आपको मंथली अपडेट मिलेगा, वीकली अपडेट मिलेगा। इस वीक में हमने कितना रीच किया, वो प्रॉपर एक मीटिंग ली जाएगी, हम आपके लिए क्या क्या प्लान है, क्या क्या नए नए आइडियाज़ आएंगे। ये सर तभी हो पाएगा जब आप आज रजिस्ट्रेशन कराओगे, ठीक है। तो अब ये हर एक सर्विस के रिगार्डिंग हर एक चीज़ अलग अलग बदल दी जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी पर्टिकुलर गर्ल और बॉय से भी बात कर रहे हो ना, अगर आप उनको भी इन्फ्लुएंस करना चाहते हो ना, उनको बताओ कि आप हमेशा फ्री नहीं रहते, आप शाम को 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे के बाद ही फ्री रहते हो। तो उनको बताओ कि अगर आप इस टाइम पे मिल पा रहे हो तो ही मिल पाऊँगा मैं, नहीं तो सर मैं मतलब कोई पर्टिकुलर बात कल से या फिर किसी बंदे से आप मीटिंग रखना चाहते हो तो उनसे बोलो कि मैं इस टाइम पे फ्री रहूँगा, इस समय के बाद मैं फ्री नहीं रहूँगा, ठीक है। और आपको मिलने में कंफर्टेबल हो तो कोई बात नहीं, और मिल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, या फिर संडे को फ्री रहूँगा। तो 2 ऑप्शन दे दो सामने वाले को, अगर आए नहीं तो संडे को ऑटोमेटिकली डेफिनेटली वो मिलने के लिए आएगा आपसे, ठीक है। 7th, यूनिटी, ये सबसे बड़ी बात कही, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यूनिटी इज द कंसेप्ट ऑफ द पीपल दैट आर मोर लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज दे परसीव एज बीइंग पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप और शेयरिंग अ कॉमन आइडेंटिटी, ठीक है। यूनिटी, अब लोगों को मैंने आपको बताया कि कॉमन चीज़ें बतानी है, ठीक है। और हमको उस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो सामने वाले की, आपने क्वेश्चन पूछोगे, जानोगे सामने वाले को, आप सामने वाले की साइकोलॉजी को समझ आए वो किस तरीके से सोचता है, ठीक है। आपने 48 लॉज ऑफ पावर में आपने ये समझा कि सामने वाले को कैसे इन्फ्लुएंस करना है। 18 लॉज ऑफ नेचर में आपके सामने वाले की साइकोलॉजी पढ़ना सीख लिया, ठीक है। आप उसको वो चीज़ सीख ली है आपने। अब आपको क्या करना है कि अब आपको उसके माइंडसेट को आप समझ चुके हो, वो क्या चाहता है, और उस तरीके का एनवायरनमेंट आपको उसके माइंड में क्रिएट करना है। अगर आपके साथ काम करेगा तो उसको वो एनवायरनमेंट सीखने को मिलेगा, वो चीज़ें करने को मिलेंगी। ये बात आप ध्यान रखो, ठीक है। एक्शन स्टेप्स,
अब यूनिटी में क्या रहता है, आइडेंटिफाई सैड आइडेंटिटीज, ठीक है। तो एम्फेसाइज सैड वैल्यू इंटरेस्ट और ग्रुप मेंबरशिप विद वन पर्सन यू आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस। इस बंदे को आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, जिस क्लाइंट को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो ना, तो मैंने आपको पहले बताया कि कॉमन इंटरेस्ट फाइंड करो, बात करो कि आपने क्या किया, एजुकेशन से रिलेटेड बात करो, आप वो कहाँ पे रहता है, आप बताओ कि मैं भी कभी घूमने गया था, वहाँ पे मेरे को ये सीखने को मिला था, वो एरिया बढ़िया है, चाट पापड़ी बढ़िया लगती है, तो वो चीज़ बता सकते हो। यूज़ इंक्लूसिव लैंग्वेज, यूज बी एस एंड अस इन योर कम्युनिकेशन और reinforce a सेंस ऑफ यूनिटी, ठीक है। हमेशा ये मत करो आप और तुम में बात मत करो, ठीक है। आप और तुम में बात करोगे ना तो भैया, और हम में मैं तुम आप इसमें बात करोगे ना तो आपका बहुत जब बड़ा लॉस होगा, क्योंकि अभी वो सोचेगा कि आप अलग हो वो अलग है, ठीक है। हम में बात करो, हम ऐसा करेंगे सर, अगर आप मेरे साथ काम करते हो ना तो हम मिलकर इस तरीके से इस वे में एक अप्रोच रखेंगे, यहाँ पे हम इतना प्रॉफिट निकालेंगे, इस तरीके से हम लीड्स निकालेंगे, इस तरीके से हम कंटेंट क्रिएट करेंगे, इस तरीके से मैं आपको आइडियाज़ दूंगा जिस पे आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे, फिर हमारी टीम आप उस चीज़ को एडिट करेगी, और आप बताओ तो और कुछ एडिट करना चाहो तो अगर आपके और कुछ आइडिया हो तो वो भी कर सकते हैं। तो इस पे मैं आपको इन्फ्लुएंस करना है सामने वाले को, ठीक है। तो ये बताया मैंने, 8 प्रिंसिपल है कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल, ठीक है। ये प्रिंसिपल बहुत इम्पोर्टेंट है और इस बुक का लास्ट की टेक अवे, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से सुनना था। कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल सजेस्ट दैट पीपल एवेल्यूएट थिंग्स इन रिलेशनशिप टू व्हाट दे हैव सीन और एक्सपीरियंस इमीडिएटली बिफोर, ठीक है। अब आदमी उस तरीके से ही जज करता है जिस तरीके का उसका पास्ट में एक्सपीरियंस रहा हो, ठीक है। अगर उसका पास्ट में एक्सपीरियंस खराब है तो वो कभी भी आपके साथ वर्क नहीं करेगा, ठीक है। वो उसके दिमाग में 17 डाउट चल रहे होंगे, उस पास्ट में उस बंदे ने मेरे साथ गलत किया तो ये बंदा भी गलत कर देगा, तो उस आपको ट्रस्ट जीतना है, ठीक है। सर एक मछली रहती है, वो पूरे एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही चीज़ रहती है, ठीक है सर। तो अगर आप उस तरीके से रहोगे ना, उस माइंडसेट में रहोगे ना, तो वो सारी चीज़ रहेंगी। तो सर एक बार आप हमारे साथ काम करके देखिए, ठीक है। तो मैं आपको एक बेस्ट रिजल्ट दूंगा और आप पहले मेरा काम देखिए फिर उसके बाद ही पेमेंट कीजिए। इस तरीके से आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो, ठीक है। अगर सामने वाले का कभी ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, तो उसका कुछ पर्टिकुलर कारण से ब्रेकअप हो गया और उसके साथ उस बंदे के साथ या बंदे के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, तो उसको बताओ देखो हर बंदा एक जैसा नहीं होता, उंगली हाथ की 5 उंगली एक बराबर नहीं होती, हर सिचुएशन अलग अलग रहती है। मैं उसकी तरह नहीं हूँ, मैं और बेटर करूँगा। पहले आप मेरे को जज करो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, अगर बढ़िया लगे तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना। तो ये चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस करनी पड़ेगी, मैनिपुलेट करना पड़ेगा। जो चीज़ें आप चाहते हो वो आपको बैठे नहीं मिलेंगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। साइकोलॉजी से रिलेटेड अभी तक मैंने आपको बताया, इसकी 2 स्टेप्स और बताऊंगा कॉन्ट्रास्ट वाले की, बट उसमें मैंने बताया देखो साइकोलॉजी के रिगार्डिंग मैंने आपको 4 से 5 बुक सजेस्ट कर दी और एक्सप्लेन कर दी। अब अगली हम जो वीडियो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, अभी डे 13, अब डे 14 स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। डे 14 पे हम स्टार्ट करेंगे रिलेटेड टू मनी मैनेजमेंट, ठीक है। मनी मैनेजमेंट और हाउ वी कैन मेक मनी इन लेस टाइम, उस टाइप की वीडियोस अब हम लाएंगे, ठीक है। साइकोलॉजी से रिलेटेड, हैबिट से रिलेटेड, गोल से रिलेटेड वीडियोस हमारी हो चुकी हैं, ठीक है। किस तरीके का माइंडसेट रहना चाहिए, तो ये सारी वीडियोस हमने पहले कर ली हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, आगे बढ़ते हैं। इसकी 2 एक्शन स्टेप्स हैं, जिसकी लोगों को पहले जो उनके साथ पास्ट में हुआ है, अगर एक्सपीरियंस ख़राब है उसको एक्सपीरियंस बेटर करके आप कैसे सामने वाले को कन्वर्ट कर सकते हो डील में, ठीक है। सामने वाले से अपनी बात कैसे मनवा सकते हो, और सामने वाले के साथ कभी गलत हुआ है, ठीक है, उसको बोलाओ, देखो उसको बताओ कि देखो हर बंदे के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी पास्ट में ऐसा हुआ था, ठीक है। अगर आपके साथ हुआ है तो जो पर्टिकुलर सीन आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो एक बात बना के सामने वाले को पिल दो ठीक है। सामने वाले को बता दो कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं क्या बताऊँ, मेरा भी ब्रेकअप हुआ था, मैं भी शिद्दत से प्यार करता था, मैं क्या बताऊँ, मेरी सिचुएशन ही ऐसी थी, मैं तो करता रहा बट सामने वाले मेरे को चीट कर रहा था। तो उस तरीके से आप बताओगे ना तो सामने वाला भी इमोशनल हो जाएगा। अब बिजनेस में भी आप बात कर सकते हो, सर मैं भी क्या बताऊँ, आप जैसे कि बिजनेस में अगर कोई पर्टिकुलर डील है, जैसे कि कोई क्लाइंट का कोई गलत एक्सपीरियंस रहा है जो जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो अब वो बताया कि सर उन्होंने तो मेरा पूरा पैसे भी ज़्यादा ले रहे थे और प्रॉपर काम भी करके नहीं दे रहे थे और मेरे को ही काम करना पड़ता था।
तो आप उनको बताओ। सर मेरे क्लाइंट भी एक थे, ध्रुव नाम है उनका, उनके साथ क्या हुआ कि जो लास्ट कंपनी थी वो उनसे पैसे तो 40,000 ले रही थी, बट उसको उस रिगार्डिंग सर्विस नहीं दे रही थी। चीज़ें उनको ही करनी पड़ती थी, वीडियोस एडिट खुद करनी पड़ती थी, आइडियाज़ खुद रिसर्च करने पड़ते थे। बस वो वीडियो एडिट करके टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन डाल देते थे, इतना काम करते थे। तो वो भी परेशान हुए थे। बट अभी वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, भले ही वो 40,000 वहाँ दे रहे थे, मेरे को 15,000 दे रहे हैं, और सारी की सारी चीज़ें मैं उनको काम करके दे रहा हूँ। और अगर आप चाहो तो मैं आपको उनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी भेज सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जिसकी 2 स्टेप हैं। प्रेजेंट ऑप्शन स्ट्रेटेजिकली, व्हेन ऑफरिंग चॉइसेस और प्राइसेस, प्लेस द ऑप्शन यू वांट टू प्रमोट नेक्स्ट टू अ लेस फेवरेबल ऑप्शन टू मेक इट अपेयर मोर अट्रैक्टिव। अब जो आप ऑप्शन क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप सामने वाले को 15,000 रुपये की, 20,000 रुपये की सर्विस भेजना चाहते हो, ठीक है, तो उस सर्विस को आप किस तरीके से सेल करोगे? उस सर्विस को आप उस तरीके से सेल करोगे कि पहले आप जो बताना चाहते हो वो इम्पोर्टेंट फील कराओ सामने वाले को। एक बार इम्पोर्टेंट फील कराओगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें उस वे में रहेगा, ठीक है। सेकंड, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट। अब जिस ऑफर कॉन्टेक्स्ट और कंपैरिजन दैट मेक्स योर डिजायर्ड चॉइस सीम टू लाइक बेटर अ डील, ठीक है। अब जो आप बताना चाहते हो, जो सर्विस, जैसे कि अगर आप सर्विस करना मंथली सर्विस सेल करना चाहते हो या क्वार्टरली सेल करना चाहते हो, ठीक है। मंथली सर्विस में हमने बताया कि 20,000 रुपये चार्जेस हैं मंथली के, ठीक है। और मंथली सर्विस में आपको सर इतना ही देखने को मिलेगा, 1 महीने में आपको मैं बेसिक चीज़ें ही बता पाऊँगा। और सर अगर आप क्वार्टरली सर्विस लेते हो ना, क्वार्टरली सर्विस में आपको मंथली सर्विस 15,000 रुपये में पड़ेगी, बट उसके साथ साथ क्या रहेगा, तो आपको वीकली अपडेट मिलेंगे, मंथली अपडेट मिलेंगे, कंटेंट आइडियाज़ मिलेंगे, मेरे मैनेजर से भी आपको वीकली बात होया करेगी। तो उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए सामने वाले बंदे से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में। बट उससे पहले मैं लूँगा कि आप बाकी वीडियोस देखिए जाके, बढ़िया लगें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।